तमाम देखने और सुनने वाले दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सैर कराने वाले हैं एक ऐसे खूबसूरत मुल्क की जहां पर जाने के सपने आपने ज़रूर देखे होंगे। दोस्तों, ये मुल्क है तुर्की। तुर्की, जिसका पूरा नाम जमहूरिया तुर्की है, रूस के बाद दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसका कुछ हिस्सा यूरोप में और कुछ हिस्सा एशिया में आता है। अगर तुर्की की तारीख पर नज़र डालें तो पता चलता है कि तुर्की की तारीख हज़ारों साल पुरानी है। तुर्की पर वक्फे से कई सल्तनतों का राज रहा है। इनमें ईरानी, रूमी, यूनानी और सल्जोक काबिल ज़िक्र हैं। मगर तुर्की को असल शोहरत उस वक्त मिली जब 13वीं सदी के आखिर में उस्मानी तुर्कों ने मौजूदा तुर्की में अपनी एक सल्तनत कायम की, जिसे सल्तनत उस्मानिया कहा जाता था। सल्तनत उस्मानिया तुर्की पर 600 साल तक कायम रही, लेकिन पहली आलमी जंग के बाद इस सल्तनत को ख़त्म करके जदीद तुर्की की बुनियाद रखी गई। तुर्की का कुल रकबा 7,83,562 मुरबा किलोमीटर है। तुर्की एक यूरेशियाई मुल्क है और इसका 5% हिस्सा यूरोप में जबकि बाकी 95% हिस्सा एशिया में आता है। इंतजामी लिहाज से तुर्की को 81 सूबों में तकसीम किया गया है। रकबे के लिहाज से कोन्या तुर्की का सबसे बड़ा सूबा है, जबकि आबादी के लिहाज से इस्तांबुल सबसे बड़ा सूबा माना जाता है। तुर्की की ज़मीनी सरहद शुमाल मशरक़ में जॉर्जिया, मशरक़ में आर्मीनिया, ईरान और अज़रबैजान, जनूब मशरक़ में इराक और शाम, मगरब में यूनान और शुमाल मगरब में बल्गारिया से मिलती है, जबकि इसके शुमाल में बुहर असवद और जनूब मगरब में बुहर रूम वाक़ई है। तुर्की की कुल आबादी 8.5 करोड़ अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के लिहाज से तुर्की दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क है। इस्लाम तुर्की का सबसे बड़ा मज़हब है और 90% से ज़्यादा तुर्किश लोग इस्लाम के मानने वाले हैं। लेकिन मुसलमानों की अक्सरियत होने के बावजूद तुर्की मुकम्मल तौर पर एक सेकुलर मुल्क है। दोस्तों, तुर्की इंतहाई खूबसूरत मुल्क है। यही वजह है कि हर साल दुनिया भर से 5 करोड़ अफराद तुर्की की सैर करने के लिए आते हैं, जिससे तुर्की सालाना अरबों डॉलर कमाता है। इसलिए सियाहत तुर्की की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। सियाहत के अलावा तुर्की ज़राअत के लिए भी बहुत मशहूर है। तारीखदानों का ख्याल है कि आज से 12,000 साल कबल ज़राअत की इब्तिदा भी तुर्की से ही हुई थी। तुर्की इस वक्त दुनिया में गंदम की पैदावार में 35वां, कपास की पैदावार में 7वां, टमाटर की पैदावार में 3रा, जबकि खुबानी की पैदावार में दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क माना जाता है। अगर तुर्की की मईशत की बात करें तो 2023 में तुर्की की टोटल GDP 1.1 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि तुर्की को दुनिया की 17वीं बड़ी माशी ताकत बनाती है, जबकि यहाँ के लोगों की सालाना फीकास आमदनी $14,000 है। तुर्की की करेंसी को तुर्किश लीरा कहा जाता है और इस वीडियो की अपलोडिंग डेट तक एक तुर्किश लीरा पाकिस्तानी 9 रुपयों के बराबर है। बहुत से लोग इस्तांबुल को तुर्की का दारुल हुकूमत समझते हैं, मगर हम आपको बता दें कि तुर्की का दारुल हुकूमत इस्तांबुल नहीं बल्कि अंकारा है, जबकि आबादी के लिहाज से इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। इसके अलावा ये शहर तुर्की का माशी हब भी कहलाता है। साथ ही इस्तांबुल दुनिया का वाहिद ऐसा शहर है जिसका कुछ हिस्सा यूरोप में और कुछ हिस्सा एशिया में आता है। इस्तांबुल में तुर्की का सबसे बड़ा बाजार भी मौजूद है, जिसे ग्रैंड बाजार के नाम से जाना जाता है। इस बाजार की बुनियाद सल्तनत उस्मानिया में रखी गई थी। इस बाजार में 64 गलियां और 4,000 से ज़्यादा दुकानें हैं और 25,000 लोग यहां पर काम करके अपना गुजर बसर करते हैं। ये बाजार इतना मशहूर है कि हर साल इस्तांबुल आने वाले लाखों सियाह इस बाजार का चक्कर ज़रूर लगाते हैं। दोस्तों, तुर्क लोगों के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये लोग चाय के बहुत शौकीन होते हैं। यही वजह है कि आज तुर्की दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय पीने वाला मुल्क है और एक अंदाजे के मुताबिक हर तुर्क बाशिंदा रोज़ाना 5 से 10 कप चाय पीता है। कोह अरारात तुर्की का सबसे बुलंद पहाड़ है। इस पहाड़ की बुलंदी 5,137 मीटर है। ये वही पहाड़ है जहाँ पर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती आकर रुकी थी, इसलिए बहुत से लोग इस पहाड़ को मुक़द्दस पहाड़ कहते हैं। हर साल कई लोग इस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। हैरानकुन तौर पर कुछ लोगों ने यह भी दावा किया है कि उन्हें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की बाक़ियात मिली हैं। आयल रेसलिंग तुर्की का कौमी और मकबूल तरीन खेल है। ये खेल तुर्की में बहुत शौक से खेला और देखा जाता है। इस खेल के अलावा तुर्की में खेले जाने वाले मशहूर खेल फुटबॉल, बास्केटबॉल और वेट लिफ्टिंग हैं। तुर्की अपनी मसाजिद के हवाले से दुनिया में अपना एक अलग ही मकाम रखता है। मुस्लिम ममालिक से हर साल लाखों सियाह इन मसाजिद को देखने की गर्ज से आते हैं। तुर्की में कायम मसाजिद की तादाद 84,000 के करीब है, जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा है।
दोस्तों ये तुर्की का एक खूबसूरत शहर कापाडोकिया है। ये शहर इतना खूबसूरत है कि इसे देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे। कापाडोकिया तुर्की का एक कुदरती अजूबा है। इसकी चट्टानी वादियों को देखना हर फोटोग्राफर की ख्वाहिश होती है। इसके अलावा कापाडोकिया की फिजा में उड़ने वाले गुब्बारे किसी फिल्मी सीन की तरह महसूस होते हैं। यही वजह है कि हर साल लाखों की तादाद में लोग कापाडोकिया की सैर करने के लिए आते हैं। तुर्की में नंबर 40 को खुशकिस्मत नंबर समझा जाता है। इसकी वजह यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल की उम्र में नबूवत मिली। इसके अलावा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम 40 दिन सहरा में घूमे। तुर्की में चूंकि मुसलमान और ईसाई मिलकर रहते हैं, इसलिए ये लोग नंबर 40 को खुशकिस्मत नंबर मानते हैं। तुर्की में ये भी माना जाता है कि अगर आप कोई बात 40 बार कहेंगे तो वो ज़रूर पूरी होगी। तुर्की यूरोप और एशिया के संगम पर वाक़ई है, इसलिए तुर्की को यूरोप में जाने का दरवाज़ा भी कहा जाता है। हर साल लाखों की तादाद में एशिया के लोग कानूनी और गैर कानूनी तरीके से बाज़रिया तुर्की यूरोप में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि यूरोपीय यूनियन के तुर्की के साथ ताल्लुकात मुसलसल ख़राब रहते हैं और यूरोपीय यूनियन तुर्की को अपना मेंबर बनाने पर राज़ी नहीं होता। एक दुख की बात यह है कि जब से पाकिस्तानियों में तुर्की जाने का ट्रेंड चला है, तब से बहुत से पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीके से तुर्की में भी दाखिल हो चुके हैं और वहां पर ये लोग चोरी डकैती जैसे काम करते हैं। इसलिए तुर्की में पाकिस्तानियों को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता। दोस्तों तुर्की दिफाई लिहाज से भी बहुत महफूज मुल्क तस्वुर किया जाता है। इस वक्त तुर्की दुनिया की 8वीं बड़ी फौजी ताकत है। तुर्की नेटो का भी मुस्तकिल रुकन है, इसलिए दुनिया का कोई भी मुल्क तुर्की के मफादात को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो दोस्तों आपको तुर्की के बारे में हमारी ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।